नमस्कार दोस्तों। इंडिया की हेडलाइंस की बात करें तो पेट्रोल डीजल के दाम इतने स्पाइक हो चुके हैं दोस्तों, उससे ट्रैफिक से लेकर सब्जी मंडी तक सारी जगह इन्फ्लेशन पीक पर पहुंच गया दोस्तों, पीक पर। उधर मोदी जी पहले मना करते हैं सोना मत खरीदो, ये मत खरीदो, वो मत खरीदो। उसके बाद इटली की जो पीएम है गार्जिया मेलोनी, उनके साथ गिफ्ट्स में मेलेडी ट्रॉफी वगैरह इनका आदान प्रदान हो रहा है। उधर दूसरी तरफ देखें तो लग्जरी पीक पर पहुंच चुकी है। महंगी गाड़ियों की कीमतें इतनी डाउन हो चुकी है, पूछो मत। और इधर लोग बागों को डेली परचेजिंग के लिए सोचना पड़ रहा है, पेट्रोल डीजल, खाना, सब्जी वब्जी, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना डेली ब्लॉग आपको देख पाना। इसके लिए आपको रिचार्ज महंगा हो जाए, फिर भी आपको कंटिन्यू रिचार्ज करवाना रहना पड़ेगा। साथ ही अपन मैन फैक्टर्स के देखें तो ऑयल महंगा क्यों हुआ है? क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ चुके हैं। इंडिया में मतलब वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट कोई ऑयल का इंपोर्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। क्यों? यहाँ कंज्यूमर इतना है। यहाँ अगर एक दिन पेट्रोल बंद हो जाए तो पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में आ जाता है। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टी से दावा कर रही है, न्यूज़ हेडलाइन से दावा कर रही है कि 45 से 60 दिन का फ्यूल रिजर्व है इंडिया में। उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद अपन दूसरे टॉपिक पर जाते हैं। लोग बाग पैसा फुल खर्चा कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड परचेज बढ़ता जा रहा है, क्रेडिट कार्ड डेबिट बढ़ता जा रहा है। लोग बाग लोन पे लोन लेके फुल अय्याशियाँ कर रहे हैं, फुल वाइप आउट करने में मनी है ना। फिर पैसा घूम कैसे रहा है? तो कोई भी इंसान बड़ा बनता है कैसे बनता है? लोन लेके बनता है। लोग बाग को ही मना है, लेकिन वही है, रिटर्न लोन पर देने पड़ते, उसको ब्याज देना पड़ता है ना। अपन उसको पैसिव इनकम में नहीं लगाएंगे तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? इम्पैक्ट पड़ने के लिए अपन को जागरूक होना पड़ेगा। अपन को अपनी ज़रूरतों और अपनी लग्जरी को साइड में रखना पड़ेगा, सिर्फ ज़रूरतों पर काम करना पड़ेगा। दाल चावल खाया, सोया मत आसानी से, है ना। ट्रैवलिंग को रोकना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। जो फालतू की मूवीज़ वगैरह हैं, ब्लॉग्स वगैरह है, एंटरटेनमेंट में जितना पैसा खर्च हो रहा है उन सबको कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। बिना मतलब की फिजूल की शॉपिंग्स वगैरह, मॉल्स पर विजिट, टूरिस्ट वालों पर भीड़ भाड़, इन सबको थोड़े दिन कंट्रोल करके, जैसे साधु महात्मा रहते हैं ना, एक तक आश्रम में तक रहता है, वर्षों तक एक ही आश्रम में रहता है, वैसे अपन को घर को अपना शांतिपूर्वक वातावरण बना के घर पे निवास करने का कष्ट करें आप। इससे क्या अपना ट्रैफिक में जो फ्यूल बचता है, जो पब्लिक है वो। और मैंने अभी रिसेंटली हरिद्वार, ऋषिकेश, मनाली, जो इंडिया में बेस्ट वेकेशंस पे जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ की वीडियोस क्लिप्स वगैरह देखी, तो वहाँ इतना ज़्यादा क्राउड आ चुका है, इतना ज़्यादा, केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक, पूछिए मत दोस्तों। क्यों? इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल तो है, यहाँ की परचेजिंग पावर तो बढ़ रही है, उसके साथ साथ यहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। उसकी वजह से यहाँ इंसानों का सर्वाइव कर पाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, जिससे कोई वायरल लोकेशन देखी नहीं, चलो भाई लोकेशन की बात आती है तो जयपुर की वो दाखिल की तरफ एक खान के अंदर बहुत पानी भरा था, शानदार लोकेशन थी। उसको देखने के लिए जयपुर के कुछ बंदे गए थे, 3, उनमें से एक की डेथ हो गई। 18 साल का था। लोकेशन के चक्कर में, समझ रहे हो? इसलिए तो रील्स की स्पाइक की दुनिया से बाहर आओ, रियलिटी में जियो, प्रजेंट में जियो, है ना। जितना अपन सोशल मीडिया देखेंगे उतनी बेचैनी बढ़ती है, फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि कुछ मिस ना हो जाए, या फिर ये चीज़ अपन भी करें, उदयपुर अपन भी चले, मनाली अपन भी चले, रील्स डाले, मज़ा आता है ना। ये एक प्रकार की इल्यूजन है। इस इल्यूजन से बाहर हो, रियलिटी में जो कभी खुद एक कप चाय बना के उस चाय को पी के फील से सोचे एक बार अकेले में बैठ को, उससे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ में नहीं है। मनाने वाला इनमें कुछ आनंद नहीं है जब तक मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, समझ। वहाँ जाके दूसरों की बहन बेटियों को तो छेड़ रहे हैं अपन, दूसरी गर्ल्स को बुरी नज़र से देख रहे हैं, लड़ाई दंगे कर रहे हैं, दारूबाजी कर रहे हैं, है ना। वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं है फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए। वो इंसान के दिमाग को दीमक की तरह खोखला कर दी थी दोस्तों। ये मैं नहीं करा बात है, ये आप एक बार खुद सोचिएगा बैठ कर। ठीक है, डेली रूटीन बताता हूँ। मैं 8 बजे उठा, उठने के बाद अपना सेम रूटीन चलता है, नहा धो के खा पी के बढ़िया। आज करंट अकाउंट से बैंक वाले आए थे तो ये शटर खोला था ऊपर से, शटर खोलने के बाद वापस बंद कर दिया इसको। फिर ऑर्डर्स वगैरह पैक किए,
फिर भारत भैया को क्या नए गेट लगाने वाले आए थे, उन्होंने गेट बड़ी अच्छी तरह से लगाए। फिर हमें चाय वाय बना के लाई। फिर अपन यहाँ शाम को यहाँ चाय पी। फिर अपन शाम को झीमने गए। झीमने में किसी का बर्थडे था, वहाँ भंडारा चल रहा। मेजर जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है इंडिया की, जिन्हें लोग बाग बोलते हैं मुसलमान, उनकी भी संख्या काफ़ी थी वहाँ पे हिंदुओं के प्रोग्राम में भी। तो ऐसा है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मेन इम्पैक्ट होने वाला है इसका। पेट्रोल डीजल तो 200 रुपये लीटर चल जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये पॉपुलेशन 200 करोड़ जाएगी ना, फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए लोग बाहर जा रहे हैं, अमेरिका, लंदन, यूके, मिस्टर रील्स यादव सर, बहुत सारी चीज़ें हो रही है इंटर। लेकिन अपन सिर्फ रील्स में फंसे जा रहे हैं, है ना। रील्स में वही चीज़ दिखाई जाती है जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही सारी चीज़ें। ठीक है, अपन गवर्नमेंट के टक्कर में डेमोक्रेसी कुछ ही नहीं है, यहाँ तानाशाही चल चुकी है पूरी। इस टॉपिक पर पर्टिकुलर एक दिन बोलूँगा मैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब कर दो दोस्तों के साथ, शेयर कर दो दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, श्री राम।